हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर फाइंड नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। फाइंड ऑप्शन होता क्या है और राइटर डॉक्यूमेंट पर इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पर फाइंड ऑप्शन को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीका है कि आपको एडिट मेन्यू के अंदर फाइंड नाम का ऑप्शन मिलता है। आप अगर इस फाइंड नाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो यहाँ पर आपको प्रोग्राम के बॉटम में ये फाइंड टूल बार जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप शॉर्टकट से इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F बटन जो है वो प्रेस करनी होगी। अगर आप कंट्रोल F बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर फाइंड की टूल बार जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप फाइंड ऑप्शंस को ओपन कर सकते हो। अब फाइंड ऑप्शन का डॉक्यूमेंट पर क्या काम होता है पहले ये समझ लेते हैं। फाइंड ऑप्शन का काम है, अगर आपने डॉक्यूमेंट पर कोई पैराग्राफ, कोई वर्ड या कोई लेटर टाइप किया हुआ है और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट पर ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए हम फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो फाइंड की ये टूल बार ये बॉटम में ओपन होके आपको दिख रही है स्टेटस बार के ऊपर। आप यहाँ पर ये अगर इसके कोने में ये जो कई सारे डॉट्स बन के आ रहे हैं, अगर आप इस ऑप्शंस पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा। इसका काम है कि ये जो टूल बार है ये कस्टमाइज़ हो जाती है आपके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं ये टूल बार यहाँ से उठाकर अपने एप्लीकेशन के किसी और एरिया में रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये प्लस के साइन पर माउस का लेफ़्ट क्लिक लॉन्ग प्रेस करके रखूँगी और मैं जहाँ भी इसको मूव कराना चाहूँ, देखो आपको दिख रहा होगा ये साइन जो है वो इस तरीके का आ रहा है क्योंकि ये हमारी टूल बार मूव हो रही है। अगर मैं इसको पेज के इस कोने में रख दूँ तो ये टूल बार नीचे से उठकर ऑटोमेटिक यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो आप इस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप इसके काम को जानते हैं कि फाइंड हम किस तरीके से करते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये क्लोज फाइंड बार का ऑप्शन दिख रहा है जिस पे क्लिक करते ही ये फाइंड टूल बार जो है वो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे फाइंड में आपको यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है इसमें आपको कोई भी चीज़ जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद ये दो बटन्स होते हैं, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल, मैच केस, ये फाइंड के कुछ ऑप्शंस हैं। अब फाइंड का काम ये है कि आपको ये फाइंड जो यहाँ पे एरिया आ रहा है इस पे जब आप कर्सर रखोगे आपको अपने पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ फाइंड करनी है। जैसे मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फाइंड ग्रुप में मुझे किसी शब्द को ढूंढना है, जैसे ये लिब्रे ऑफिस नाम के शब्द को। तो मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस नाम का जो वर्ड है उसको मैं ढूंढना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस जो है वो टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आप जब कोई वर्ड टाइप कर दोगे तो यहाँ पे आपको दो बटन ये एक्टिव दिखने लगेंगे, फाइंड एंड फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट। प्रीवियस का मतलब ये है कि आपकी कर्सर जिस पोजीशन में रखा होगा पेज पर उसके बैक में यानी कि प्रीवियस में दिखाने का काम करेगा और नेक्स्ट का काम होगा कर्सर जहाँ रखा होगा उसके आगे दिखाने का काम करेगा। अब इसमें जब मैंने यहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो जो शब्द यहाँ पे फाइंड में आ रहा है वो रेड कलर से शो हो रहा है। रेड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो हमने जो वर्ड टाइप किया हुआ है उसकी स्पेलिंग जो है वो गलत टाइप हो गई है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी कोई चीज़ सर्च नहीं हो पा रही है तो दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लो, ऐसा तो नहीं आपने स्पेलिंग गलत टाइप की हो। और दूसरा रीज़न ये है कि जिस शब्द को आप ढूंढ रहे हो, जिस अल्फ़ाबेट को, वो आपके डॉक्यूमेंट पर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई शब्द ढूंढ रहे हैं लेकिन वो शब्द हमने अपने डॉक्यूमेंट पे टाइप ही नहीं किया होता, जिसकी वजह से ये रेड से तरीके से शो करेगा। तो यहाँ हम इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरा कर्सर ये पहले वाले टॉपिक पे रखा हुआ है, व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस पे। अब अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करना स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे कर्सर के अगले वाली पोजीशन में मुझे दिखाना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया ये लिब्रे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस से बढ़कर जिस जगह पे पहली बार लिब्रे ऑफिस लिखा था वहाँ पर इसने मुझे पहुँच बताया कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि मुझे ढूंढ के दिखा रहा है। अगर मैं फिर से नेक्स्ट करूँ तो ये मुझे 1 बाय 1 जितनी भी जगह लिब्रे ऑफिस राइटर कर्सर की पोजीशन के बाद लिखा हुआ है ये मुझे एक एक करके ढूंढ के दिखाएगा। और अगर मैं पिछले वाले पे जाना चाहूँ प्रीवियस में
जिस जगह मेरा कर्सर रखा है, जैसे अभी मेरा कर्सर सेकंड नंबर पे रखा है लिब्रे ऑफिस पे, मैं प्रीवियस में ढूंढना चाहती हूँ लिब्रे ऑफिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जब मैं फाइंड प्रीवियस करूँगी तो ये कर्सर से पीछे की तरफ ढूंढना स्टार्ट करेगा। देखिए बैक हो गया पूरा। इसके बाद ये लिखा हुआ है फाइंड ऑल। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट पे जो लिब्रे ऑफिस है, जो शब्द आप ढूंढ रहे हो वो मुझे एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट पर दिखा दे, तो यहाँ से पे फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही जितनी जगह आपके डॉक्यूमेंट में लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होगा उतनी जगह आप देख रहे हो ये ब्लू कलर से हाईलाइट होके आ रहा है। यानी कि आपको एक एक करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूरा एक ही बार में ढूंढ के दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है मैच केस। इसका क्या काम होता है? मैच केस का काम ये है, जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट पर जैसा शब्द टाइप होगा उसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर फाइंड के अंदर लिख रखा है, अगर मैं मैच केस वाली बॉक्स के सामने क्लिक कर दूँगी तो ये सिर्फ मुझे उसी तरीके से ढूंढ के दिखाएगा जैसा मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है। जैसे यहाँ मैं मैच केस बटन के सामने क्लिक कर रही हूँ और मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर में फिर से हाईलाइट हो गया। इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है वो जिस तरीके से हम यहाँ ढूंढ रहे हैं उस तरीके से पेज पे टाइप नहीं किया गया है। अब जैसे यहाँ पर हम इसको उसी वे में लिखें जैसे आपको मेरे डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे मैच केस के सामने टिक करूँगी और जब मैं यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करूँगी तो जितनी जगह लिब्रे ऑफिस इस तरीके से लिखा होगा वो आपको ढूंढ के दिखा देगा। तो यहाँ पे मैच केस का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पर फाइंड में जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो जिस तरीके की लिखी होगी, अगर कैपिटल लिखी है तो आपके पेज पर भी कैपिटल में ही होना चाहिए। अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो मैच केस में उसको मैच होना चाहिए एक तरीके से, इसका ये मतलब है। अगर उसको लिखा हुआ टेक्स्ट अलग लगेगा, कैपिटल स्मॉल डिफरेंस लगेगा, तो वो यहाँ पर उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए हम मैच केस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक शब्द अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है तो जिस शब्द को आप इधर टाइप करोगे ये आपको उसी तरीके से ढूंढ के बताएगा। अगर कैपिटल में आप टाइप करेंगे तो सिर्फ कैपिटल लेटर वाले को ढूंढेगा, और अगर आप स्मॉल लेटर में टाइप करोगे तो स्मॉल को ढूंढेगा और कैपिटल वाले से इग्नोर होकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये काम जो होता है ये फाइंड ऑप्शंस का है। तो फाइंड ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए कोई भी शब्द, पैराग्राफ या किसी भी तरह के अल्फ़ाबेट को आप आसानी से ढूंढ सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट पर याद रख सकते हो कि वो वर्ड कितने बार टाइप किया हुआ है। तो ये फाइंड ऑप्शंस का जो है वो काम होता है। तो आज की क्लास में हमने फाइंड ऑप्शंस को समझा, फाइंड ऑप्शंस का क्या काम होता है, और CCC के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड नाम का जो मेन्यू होता है वो आपको किस मेन्यू के अंदर जो फाइंड नाम का जो ऑप्शन होता है वो आपको किस मेन्यू के अंदर मिलता है। तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन इस्तेमाल करने के साथ साथ ये मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि एडिट मेन्यू के अंदर फाइंड नाम का ऑप्शन होता है और इसकी शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+F। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।